अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेली बायास समझा देता हूँ कि आप लोग डेली बायास किस तरीके से निकाल सकते हो। तो देखो, डेली बायास निकालने का बहुत ज़्यादा ही तरीके है। सही है, डेली बायास असल में क्या ही चीज़ है। डेली बायास यही है कि आपको आइडिया हो जाए कि मार्केट का डायरेक्शन कौन सा है, मार्केट अप के डायरेक्शन में जा सकते हैं या डाउन के डायरेक्शन में जा सकते हैं। क्योंकि जब आपको डायरेक्शन का आइडिया हो जाता है कि मार्केट इसी डायरेक्शन में जा सकता है, तो फिर आप किसी भी मॉडल, किसी भी स्ट्रेटजी की यूज़ करके फिर आप एक ज़बरदस्त और बेहतरीन ट्रेड कर सकते हो। सही है, तो लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से डेली बायास निकालते हैं। कोई ट्रेंड लाइन के ज़रिए निकालते हैं, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के ज़रिए निकालते हैं। आज जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे और इसके साथ साथ आईसीटी के कंसेप्ट के बेस पे डेली बायास निकालना समझा देता हूँ। तो इधर ही अगर आप देख लेते हो, तो देखो इथीरियम की 3 डे टाइम फ्रेम है। सही है, और इसके साथ साथ ये जो डेली बायास मैं आपको समझा देता हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि और यूट्यूबरों की तरह मैं आपको लाइन ड्रा करके बता दूं कि भाई इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। नहीं, आप इधर ही देख लेना। इसकी बेस पे मैंने ट्रेड लिया था और कितना परसेंट प्रॉफिट बनाए, 1900% प्रॉफिट बनाए। सही है, तो अगर आप लोग इसी तरीके से मार्केट को देख लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर आप भी इसी तरीके के बेहतरीन और ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाओगे। तो इसके साथ साथ इधर ही से आपको नजर आ रहा है, इस ट्रेड के लिए मैंने डेली बायास किस तरीके से निकाला था, तो इसको समझ लेना। इधर ही आपको नजर आ रही है हमारे पास 3 डे टाइम फ्रेम है, इथीरियम की चार्ट है। उसके साथ साथ आपको नजर आ रही है मार्केट आई है पीजी में, और इसके साथ साथ मार्केट ने IRL 2ERL मॉडल भी बनाए। इसके साथ साथ अगर आप देख लेती हो, तो ये 3 डे की CRT भी बन रहे, और ये हमारे पास 3 डे CRT लो है। इसके साथ साथ ये हमारे पास 3 डे CRT हाई है। और उसके साथ साथ मुझे ऑलरेडी आइडिया है कि मार्केट अगर इधर ही से रिजेक्शन ले ले, मार्केट में ये ब्रेकर भी पड़ाई, तो मार्केट इधर ही से पंप ले सकते हैं और CRT हाई, ERL और रेंज हाई की टारगेट मुझे दे सकता है। तो ये मेरे पास बायास था, और इसी तरीके से मैंने मार्केट को 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा। उसके बाद मैं H4 के ऊपर शिफ्ट हुआ। सही है, और H4 के ऊपर शिफ्ट होने के साथ साथ ये जो ट्रेड मैंने प्ले किया था ना, तो ये ट्रेड मैंने इधर ही से प्ले किया था, और इसके लिए मैंने बायास वगैरह किस तरीके से निकाला था, तो आपको नजर आ रही है हमारे पास 3 डे CRT लो था। मार्केट आया, उसी CRT लो की लिक्विडिटी स्वीप किया, साथ में पीजी को पिल किया और इधर ही से पंप लिया। पंप लेने के बाद फिर मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया, फिर पंप लिया। फिर मार्केट आई इसी IPG में, और इधर से अगेन पंप लिया, और इसके साथ साथ फिर इसी ऑर्डर ब्लॉक को, फिर इसी ऑर्डर ब्लॉक को, और मार्केट मुसलसल अपनी बुलिश PDRA को रेस्पेक्ट दे रहा था, और मार्केट ऊपर की साइड पे जा रहा था। इधर ही अगर आप देख लेते हो, तो इधर पर हावर के हिसाब से हमारे पास IRL 2ERL मॉडल बन रहा था। सही है, तो इधर ही से मुझे आइडिया हो गया कि मार्केट इसी PG को फिल कर सकते हैं, साथ में इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप कर सकते हैं, और इधर ही से अगेन पंप ले सकता है। तो ये मेरे पास बायास था, और फिर इधर ही से मैंने ट्रेड भी देखा था किस तरीके से। अभी आ जाते हैं H1 के ऊपर, और उसके ऊपर देख लेते हैं। तो H1 के ऊपर अगर आप लोग आ जाते हो, तो इधर ही देख लेना। सही है, ये ट्रेड मैंने इधर ही 3800 से इथीरियम को बाई किया था, और फिलहाल किधर ही चल रहा है, 4035 पे चल रहा है। तो मार्केट ने क्या ही कर लिया, इधर ही आपको नजर आ रही है हमारे पास H1 की CRT भी पड़ा था, साथ में नीचे PG भी पड़ा था, IRL 2ERL मॉडल भी बन रहा था, और साथ में 3 डे और 4 आवर की बायास किया ही था, वो बुलिश था, और मुझे आइडिया था कि मार्केट पंप ले सकता है। उसके साथ साथ मैंने क्या ही कर लिया, जैसे मार्केट ने CRT लो की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, तो ऑलरेडी बायास सब कुछ तो क्लियर था कि मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है। उसके बाद मैंने इसी CRT लो से रिवर्सल देखा, और जब रिवर्सल मुझे मिला, इधर ही से मैंने आराम से बाई की पोजीशन लिया। टारगेट CRT हाई रखा, और इसके साथ साथ ERL रखा, और इसके साथ साथ जो लास्ट टारगेट है, तो ये रेंज हाई रखा। सही है, फिर एंट्री वगैरह किस तरीके से लिया था, तो उसके लिए आप और भी छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाना, और इधर ही देख लेना। ये वही CRT लो था, मार्केट आए, उसी CRT लो की लिक्विडिटी स्वीप किया, साथ में PG पिल किया, इधर ही से चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी भी दिया, और ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक बना लिया। तो इसकी बेस पे मैंने इधर ही से एंट्री लिया, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया, और स्टॉप लॉस लगाने के साथ साथ इसी CRT हाई, 3 डे CRT हाई, और उसके साथ साथ जो हमारे पास रेंज हाई पड़ा था, तो उसको टारगेट किया। उसको टारगेट करने के पीछे रीज़न ही क्या ही था, उसके पीछे रीज़न यही था कि मैंने 3 डे की बायास भी निकाला था कि 3 डे पे मार्केट किस तरीके से पंप ले सकते हैं। क्योंकि अगर मैं H1 के हिसाब से देखते, तो H1 के हिसाब से फिर मेरा ये टारगेट आ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने बड़ी टाइम फ्रेम के डायरेक्शन का भी आइडिया लिया था कि मार्केट बड़ी डायरेक्शन पे किधर ही जा सकता है। सही है, तो उसकी बेस पे मैंने ट्रेड लिया, और ट्रेड लेने के बाद मैंने क्या ही कर लिया, H1 की CRT के बजाय और 3 डे CRT के बजाय मैंने क्या ही कर लिया, पूरा रेंज को ट्रेड कर लिया। और इधर ही से आपको नजर आ रहा है, फिर मार्केट ने इधर ही से रिवर्सल लिया, और रिवर्सल लेने के बाद मार्केट ने पंप लिया। पंप लेने के बाद आपको नजर आ रहा है मार्केट अगेन ऑर्डर ब्लॉक पे आया, और इधर ही से पंप हुआ, फिर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आया, फिर पंप हुआ, इसके साथ साथ फिर मार्केट PG आया, और इधर ही से अगेन पंप लिया।
फिर मार्केट इसी पीजी में आए और इधर इसे अगेन पंप लिया और मार्केट किधर तक आ गया, इसी रेंज हाई तक आ गया। तो मेनली यही सीन है कि देखो अगर आपको बायस निकालना आ जाता है, फॉर एग्जांपल मार्केट अप के डायरेक्शन में जा सकता है या डाउन के डायरेक्शन में जा सकता है, तो आप सबसे पहले बायस निकाल लेना। बायस निकालने के बाद फिर आपको नजर आ रहा है इजी ट्रेडिंग है, सही है। फिर आप क्या ही कर लेना, इंतजार कर लेना कि मार्केट किसी पीजी ऑर्डर ब्लॉक की रिट्रेसमेंट दे दे, और ऑर्डर ब्लॉक की रिट्रेसमेंट देने के बाद इधर ही से जैसे रिवर्सल आते इधर ही से बाई की पोजीशन ले लिया करो। और अगर आपको थोड़ा सा टेंशन वगैरह होता है तो इसी हाई के टारगेट ले लिया करो। और बाकी अगर आप बड़ी टाइम फ्रेम के डायरेक्शन देख लेते हो तो फिर आप पूरा वेव को कैच कर सकते हो। उसके बाद आपको नजर आ रहा है फिर से मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आया, पंप, फिर से रिजेक्शन ब्लॉक पे आया, फिर पंप, फिर से पीजी में आया, फिर पंप, और उसके साथ साथ फिर से आपको नजर आ रही ये पीजी में आया और फिर से मार्केट ने पंप लिया। तो इसी तरीके से मैंने मार्केट को देखा और मार्केट को देखने के बाद मार्केट अपनी बुलिश पीडीआरए को रिस्पेक्ट दे रहा था, और इसके साथ साथ मैंने अपनी ट्रेड को होल्ड किया था। और आपको नजर आ रही 3797 से मैंने इथेरियम को बाई किया था और करंटली किधर ही चल रहे 4193 पे चल रही। तो इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, बड़ी टाइम फ्रेम की बायास निकाल सकते हो और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आकर के उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप इसी तरीके से बायस वगैरह निकाल लेते हो तो आप खुद देख लेना, इसी पीजी से एक ट्रेड आपको मिलता है, इसी ऑर्डर ब्लॉक से दूसरा ट्रेड आपको मिलता है, फिर इसी पीजी से तीसरा ट्रेड आपको मिलता है, फिर इसी पीजी से चौथा ट्रेड आपको मिलता है, और कितने कुरेसी और कितने ज़बरदस्त और बेहतरीन प्रॉफिट आपको देते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग डेली बायस निकाल सकते हो और फिर एक ज़बरदस्त और बेहतरीन ट्रेड कर सकते हो।